हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है। कुछ कैंडिडेट्स जो फिट हो गए, बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा भी है जो अनफिट भी हुए हैं, री मेडिकल उनको मिला है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको री मेडिकल में भी अनफिट कर दिया। ये सब तो देखिए हमेशा होता है, लेकिन इस बार एक नई चीज सामने आ रही है। कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में उनका ये जो कहते हैं कि विरोध है इस बात का उन लोगों को कि हमारे यहाँ पर बाहर से कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो ये तो देखिए जायज बात है कि बाहर से कैंडिडेट कोई यदि आ रहा है और वो भी गलत डॉक्यूमेंट के साथ। अब गलत डॉक्यूमेंट कैसे हुआ? यदि एसडीएम ऑफिस से सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो वो एसडीएम ऑफिस जहां से वो जारी हुआ है वहां कोई ना कोई मिलीभगत है। तो वो तो आपके स्टेट का ही रहने वाला है। जिसने वो बना के दिया है वो तो कहीं बाहर से नहीं आया। और यदि किसी ने फेक सील बनवा लिया एसडीएम ऑफिस का और पूरी तरीके से फेक है, आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, एसडीएम ऑफिस से वेरीफाई हो रहा है, एसडीएम ऑफिस से रिजेक्ट भी हो रहे हैं कैंडिडेट के। लेकिन ये फिर यहां तक भी ठीक है कि आपका हक बनता है उस पर कि वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज है, केंद्र और राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर वैकेंसी दी गई। अब इसी बीच एक नया जो है एक मसला आता है कि ऑल इंडिया वैकेंसी होना, एक देश एक कट ऑफ। अरे एक देश एक कट ऑफ से पहले एक देश एक, उसके अंदर एक एकता वाली बात तो कीजिए कि हम आपस में ही हम क्यों इतना उलझ रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स देखिए गलत किए हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको पता है आपने गलत किया है। यदि आपने किसी एजेंट के माध्यम से सर्टिफिकेट हासिल किया है तो आप गलत हैं। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके फोर फादर्स वहां निवास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर राज्य में, उन्होंने अपनी पढ़ाई बाहर से की और उस वो यदि अपने फादर का भी डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, अपना सब कुछ लेकर जा रहे हैं, तो उनको भी पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन बाद में दूसरे दिन पुलिस ने उनका मेडिकल करवाया कि वो सब कुछ वेरीफाई कर। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि एक विशेष राज्य में ये भी हो रहा है कि वहां से कुछ वीडियोस बनाए जा रहे हैं। अब उनके नाम से बनाए जा रहे हैं या कोई दूसरा बना रहा है। देखिए अफवाहें बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर फैलाने का काम होता है और उसमें फिर क्या होता है कि हर कोई जो है वो उसमें आग में घी डालने का काम करता है, उसको सुलझाने का काम नहीं करते। कुछ वीडियोस ऐसे आए जो कि विचलित कर देने वाले हैं। हम यहाँ पर किसी प्रकार का तस्वीर आपको नहीं दिखाना चाहते कि वो सब काम नहीं होना चाहिए। गलत हो रहा है तो वो देखिए, जो गलत है वो गलत है। कानून अपने हाथ में किसी को लेने की जरूरत नहीं है। आपका भी हक है, जो दूसरा भर्ती देख रहा है उसका भी हक है। किसी के जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। कोई वहां पर निवास कर रहा है, कारोबार कर रहा है, देश में कोई कहीं भी बस सकता है। इस पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि राजस्थान का आदमी जो है वो कर्नाटका में नहीं बस सकता, कर्नाटका में बस सकता है, कारोबार कर सकता है। एक निश्चित समय उसको वहां पर हो जाता है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, उसका राशन कार्ड बन जाता है, वो वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये जो हो रहा है कि ये एक मुद्दा उठाया जा रहा है, ये मुद्दे से आप थोड़ा सा ऊपर उठें। यदि आपको लगता है कि ये गलत है कैंडिडेट, आप वहां पर पुलिस है, वहां पर फोर्सेज हैं दूसरी। और आसाम में तो माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। ये सब जो जितने वाकयात हुए हैं इनकी सीआईडी से जांच हो, इसकी सीबीआई नहीं, सॉरी, स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसकी जांच करेगा और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी उसके लिए। चाहे उसमें एसडीएम ऑफिस के लोग हों, चाहे डीएम ऑफिस के लोग हों, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, चाहे एक सिंडिकेट पूरा काम कर रहा है। अब वो सिंडिकेट ने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद पिस कौन रहा है? पिस रहा है वहां पर जो एक कैंडिडेट जा रहा है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी। तो देखिए जिसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है वो तो कहीं भी उपस्थित हो सकता है मेडिकल में उसके लिए। और यदि उसको रोका जाएगा, यदि वो एब्सेंट रह जाता है उसकी वजह से, तो वो भी रिट पिटिशन दाखिल करके वो अपना मेडिकल करवा ले। और यदि किसी का गलत है तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपका गलत है सर्टिफिकेट तो आप उससे दूर रहिए। आपने बनवा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप उसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि जो बना के दिए वो चले।
और जो हमारे साथी जिनमें रोष है, गुस्सा है कि हमारे यहाँ क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, और हमें कोई गाली गलौज कर रहा है। गाली गलौज तो देखिए सोशल मीडिया पर कोई, या किसी का यूट्यूब चैनल पे किसी के गलत कमेंट कर देना, किसी के इंस्टाग्राम पे गलत कमेंट कर देना, या फोन पर किसी को गाली दे देना, ये तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। कि आप तो हमारे कमेंट देख लीजिए, आप बहुत सारे लोग गाली गलौज कर देते हैं। इवन ये भी कह दिए कि तुम क्या जानते हो, कोई जानते होंगे कुछ तभी आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो देखिए उनका गुस्सा अपनी जगह जायज है, दोनों का गुस्सा जो है वो अपनी जगह जायज है, लेकिन नफरत फैलाने वाला काम ना करें। सरहद पर आप जाते हैं, आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, उसके बाद में देखिए सब दूरियां मिट जाती हैं। ना कोई आसाम का रहता है, ना कोई बिहार का रहता है, ना कोई राजस्थान का रहता है। सब एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो हमारी आर्मी है, चाहे नेवी एयरफोर्स है। और सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंट करने वाला इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि आप पूरी सर्विस में आप याद रखते हैं, वो होता है आपका स्क्वाड। कि स्क्वाड, जिसको पंजाबी में कहते हैं स्क्वाडिया, और बैचमेट, तो पूरी पूरी सर्विस में उसको याद। जैसे आप स्कूल कॉलेज के अपने दोस्तों को मिस करते हैं, वैसे ही उन स्क्वाडियों को आप मिस करते हैं। तो उस इंस्टीट्यूशन को आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप बड़ा दायरा जो है उसको लेकर सोचिए। आप कोई गलत हरकत कर बैठते हैं, किसी का नुकसान हो जाएगा, आपका भी नुकसान हो सकता है। जो हमारे साथी जो वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इस तरह की गलत बयानी जो है वो शोभा नहीं देती। आप किसी के भी प्रति जो है वो दुर्भावना फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका भी यदि आपको कोई शिकायत है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप जब वो लोग अपना कोई एक राज्य के लोग अपना सीएम ऑफिस में जा सकते हैं, तो आप भी अपने सीएम ऑफिस में जा सकते हैं। आप गृह मंत्रालय में आप जा सकते हैं कि मैं बिल्कुल जेन्यून हूं, मुझे उपस्थित होने दिया जाए। और जो जेन्यून है उसको कोई नहीं रोक रहा। लड़ाई है एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कि एक सिंडिकेट ने इस तरह का काम किया और उस सिंडिकेट ने पूरा भर्ती को हाईजैक करने की कोशिश की। तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं कोई कम कट ऑफ पे भर्ती हो रहा है, कहीं ज्यादा पे भर्ती हो रहा है, तो ये कोई बात नहीं होती। रेजिमेंटाइजेशन तो हमारी आर्मी में भी है, उसके खिलाफ तो लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, उसका कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा आर्मी जो है वैसा ही रहेगा। जाति के आधार पर भर्ती होती है आर्मी में, तो उस पर भी तो ये आवाज उठाई कि एक जाति के लोगों को ही क्यों ज्यादा भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, कुछ अंग्रेजों ने कुछ योग्यता देखी होगी, उसके बाद उन्होंने रेजिमेंटाइजेशन किया, वही चल रहा है। और गृह मंत्रालय की जो पॉलिसी है कि सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले, उसके आधार पर यह भर्ती होती है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर में तो ऐसा नहीं होता, कांस्टेबल में ही क्यों होता है, सहायक कमांडेंट में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता उसमें। आर्मी में ऑफिसर जो है वो तो सभी एक जाति की भर्ती हो सकते हैं, किसी प्रकार का कोई ऑफिसर के लिए कोई जाति नहीं। तो जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रांत, ये जो है इनसे थोड़ा ऊपर उठ के सोचना है। किसी के साथ कोई गलत हरकत नहीं करना है। यदि आपको शिकायत है तो कानून है, उसके लिए हमारा संविधान है, और उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और वीडियो के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा हमारे तमाम दर्शकों से, व्यूअर्स से, कि शांति बनाए रखें। जय